ताजदारे हरम। ये तो बात ही अलग है भाई। अरे बहुत फेमस गाना है ये। हाँ वही तो कह रहा हूँ। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे ये कहना पापा पड़ के रहा है जमाने कि का गाना। 1960 में यानी 1960 में इस ट्रैक का 20 साल ओरिजिनल पहले वर्जन रिलीज कर दिया गया था नसीम बेगम जी की आवाज में। अगले गाने ये कॉपी है, इतना भाई मास्टरपीस गाना कॉपी है भाई। अच्छा, मतलब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड छापा फैक्ट्री। इस बार हम देखने वाले हैं बॉलीवुड के और नए नए गाने जो कॉपी हुए हैं। मनन तपल की तरफ से ये वीडियो है। अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। शुरू करते हैं, हियर वी गो। लाल कलर की साड़ी में कुड़िए तू डेंजर लगती है। लाल कलर की सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदानी। भाई साहब। सोने मुख। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हमारी पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि पहली वीडियो में हमने बात करी थी 15 ऐसे गानों के बारे में जो इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी करे हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने 15 ऐसे गानों को कवर किया था जो पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी करे थे। मैंने आपको उन दोनों वीडियोस में एक बात बोली थी कि 100-200 गाने कॉपी हुए हैं। अपनी उस बात के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि 100-200 से कई ज्यादा गाने कॉपी किए गए हैं। कुछ दिन पहले जब मैं लिस्ट बना रहा था, मैं चेक कर रहा था कि कितने गाने कॉपी किए गए होंगे, तो मैंने सिर्फ फेमस गाने एक तरफ लिखे तो वो लिस्ट काफी लंबी बन गई। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से 15 ऐसे सुपरहिट इंडियन सॉन्ग्स के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान से कॉपी किए गए हैं। ये मेरे ख्याल से 200-300 पे तो अपन ने रिएक्शन दे दिया। हाँ यार, बहुत कुछ दे चुके हैं हम रिएक्शन। हमारा कुछ ऐसे गाने हैं जो चार्ट बस्टर रह चुके हैं। सभी लोगों ने इन गानों को तकरीबन सुन ही रखा होगा। इन 15 गानों की लिस्ट में मैंने किसी भी ऐसे अंडररेटेड गाने को शामिल नहीं करा है। अभी तो हम सिर्फ चार्ट बस्टर गानों की बात कर रहे हैं। फिर जब हम अंडररेटेड गानों पर आएंगे तो वो लिस्ट भी काफी लंबी है। ये जो 15 गाने हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, वो गाने काफी फेमस थे अपने टाइम पे। जब ओरिजिनल वर्जन भी रिलीज किए गए थे, उस टाइम पे भी इन गानों को बहुत ज्यादा प्यार मिला था। और इन गानों को कुछ इस तरह से कॉपी करा गया कि आप कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते। सिर्फ सिंगर अलग है, बाकी म्यूजिक भी सेम, कंपोजिशन भी सेम, पूरे गाने का स्ट्रक्चर ही सेम। तो इन गानों के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये गाना कॉपी है या नहीं है। वरना बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सिमिलर साउंड नहीं कर रहा। इन 15 गानों के बारे में वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली क्योंकि बिल्कुल सेम ही गाने हैं। लेकिन कई सारे गाने ऐसे भी हैं जिनका हुक पार्ट सेम है, मतलब वहां का लिरिक्स वाला सेक्शन जो है वो सेम उठा लिया है। कोई गाना ऐसा है जिसके लिरिक्स डिफरेंट है लेकिन कंपोजिशन, मेलोडी बिल्कुल सेम उठा ली है। और कोई गाना ऐसा है जिसकी मेलोडी भी डिफरेंट है, लिरिक्स भी डिफरेंट है, लेकिन बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो कहीं से कॉपी कर लिया है। तो ऐसे काफी डिफरेंट तरह के गाने हैं। आगे की वीडियोस में अगर कभी मौका मिला तो ऐसे गानों के बारे में भी जरूर बात करेंगे। खैर, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम जिस गाने से करने वाले हैं उस गाने का नाम है दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अलका याग्निक जी ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी और ये गाना इनकी आवाज में काफी पसंद आया था लोगों को, और लोगों ने इस गाने को इंडिया में बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अभी भी लोग सुनते हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, चलता है अभी कोई बजा के गया। लेकिन काफी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो वर्जन अभी आपने सुना अलका याग्निक जी वाला, वो गाना ओरिजिनल नहीं है। इस ट्रैक को कॉपी करा गया था नूर जहां जी के एक ट्रैक से जिसका नाम था वो मेरा हो ना सका। वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों। अगले गाने हाँ यार, एग्जैक्ट सेम कॉपी हो। ये गाना तो मैं समझता था कि यार ये ओरिजिनल गाना है और इतना सोलफुल गाना लगता था मुझे ये। अभी पानीपुरी वाला गया ना, ऐसा साइड में बजाते हुए गए ये वाला गाना। अच्छा। ये तो अभी सुना है यार मैंने कहीं। अब याद आया कहाँ सुना है मैंने, अभी जस्ट सुना है। मतलब ये रेहान नहीं आया उससे पहले अभी पानीपुरी वाला गया था ठेला यहाँ से लेके, यही गाना बजा के गया। के बारे में बात की जाए तो ये चार्ट बस्टर ट्रैक है। ये गाना शाहिद कपूर साहब की एक फिल्म में आया था और इस गाने में अपनी आवाज दी है आतिफ असलम साहब ने। इस गाने का नाम है देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या। ये जो आतिफ असलम साहब वाला वर्जन है ये ओरिजिनल नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया था। और इस लिस्ट में बाकी जितने भी गाने हैं तकरीबन 90% गाने टी सीरीज की तरफ से ही आए हैं। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो इसका ओरिजिनल वर्जन पहली बार परफॉर्म करा था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने। उनकी आवाज में भी लोगों ने इस ट्रैक को उस टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद करा था। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे,
इस गाने का तो मुझे पता था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फेमस था, नुसरत साहब की आवाज। जहाँ तक मुझे पता है इसका बॉलीवुड में एक बार पहले शायद कोई वीडियो में भी यूज किया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा। और एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल से राइट लिए होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस के साथ इसको कॉपी किया गया है। बाकी आयरनी है टी सीरीज की कि भाई पाकिस्तान का गाना उठा के पाकिस्तानी सिंगर से ही गवा दिया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इस ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये गाना नोरा फतेही के ऊपर फिल्माया गया था 2021 में। एक फिल्म में ये गाना आया था, जो फिल्म शायद अजय देवगन साहब की थी। ये गाना इंडिया में उतना ज्यादा नहीं चला। श्रेया घोषाल मैम की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था और इस गाने का नाम है जालिमा कोका कोला। इसी सेम गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो 1989 में इसी ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज करा गया था और ये ट्रैक है नूर जहां मैडम का। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो ये गाना कार्तिक आर्यन की एक फिल्म में आया था, जिस फिल्म का नाम था सत्य प्रेम की कथा। अरिजीत सिंह साहब ने इस ट्रैक में अपनी आवाज दी थी। गाने का नाम है पसूरी और इस ट्रैक को ऑडियंस ने उतना ज्यादा प्यार नहीं किया। वायरल हुआ था उस टाइम पर। उन्होंने भी इस गाने को क्रिटिसाइज ही करा था। अरिजीत सिंह साहब के जितने भी ट्रैक्स आते हैं, मैं कहूंगा कि ऐसा शायद ही कोई गाना होगा जिसके बारे में ऑडियंस ये कहेगी कि मजा नहीं आया, लेकिन इस गाने के बारे में ऑडियंस ने यही कहा था कि मजा नहीं आया। इस ट्रैक की ये बात तो है भाई, इतना ओरिजिनल गाना इतना अच्छा था ना अली सेठी का, के अरिजीत की आवाज भी उसको बचा नहीं पाई थी जो रीमेक हुआ था बॉलीवुड में। वो दिक्कत और मेरे ख्याल से अरिजीत को तो मना ही कर देना था भाई इसके लिए। हाँ यार, इसको नहीं गाना, मुझे ओरिजिनल गवाओ यार। हाँ, ऐसा बोल देना था अरिजीत को। ये तो कुछ ज्यादा ही कॉपी हो गया था ना। मेन इशू क्या था कि वो गाना उस टाइम में बहुत वायरल चल रहा था और अभी तक आप अगर स्पॉटिफाई पे जाओगे ना तो गाना अभी भी ट्रेंडिंग में है, टॉप 50 100 में तो रहता ही रहता है। तो आप कुछ समझो, खरीदा ही होगा, क्योंकि सेम ईयर कॉपी कर देना। नहीं, वो खरीदा है डेफिनेटली, उसके राइट्स लिए, चोरी नहीं किया है। लेकिन क्यों किया भाई, वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप चाहते तो अली सेठी से बात करके ओरिजिनली डाल देते गाने को मूवी के अंदर, तो ज्यादा अच्छा, तो ज्यादा बेटर लगता वो। क्योंकि वो जिस तरह से बनाया ना अली सेठी ने, जिस तरह से गाया है भाई, कोई और के बस की बात नहीं, मतलब कोई और कर ही नहीं सकता वो मैजिक। अली सेठी का ही गाना है। मेन इशू ये था कि जिस टाइम पे इन्होंने कॉपी किया उस टाइम पे ऑलरेडी वो स्पॉटिफाई पे टॉप 10 से हट ही नहीं रहा था। टॉप 10 में भी नंबर 1 पे चल रहा था, जो उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। और इस साल भी अगर अभी भी आप जाओगे स्पॉटिफाई ओपन करोगे तो आपको टॉप 50 के अंदर वो गाना मिल जाएगा। एक्चुअली मेरी लिस्ट में तो शायद टॉप 10 में ही है, क्योंकि मेरी पसंदीदा लिस्ट है, तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है। मैं बार बार सुनता रहता हूँ, मैं आज तक सुन रहा हूँ उस गाने को। तो आई डोंट नो क्यों किया इन लोगों ने। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो ये कोक स्टूडियो की तरफ से गाना आया था। इसमें अपनी आवाज दी थी अली सेठी ने और शाही गिल ने। और ये जो गाना है पसूरी, ये कोक स्टूडियो का आज तक का सबसे हिट गाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था। ये अजय देवगन साहब की फिल्म का गाना था और इस गाने का नाम था सानू एक पल। सानू एक पल चैन ना आवे सजना। ये तो गाना आया था तभी मुझे लगा था ये गाना किसी का को पहले भी 1-2 बार पुरानी फिल्मों में यूज करा गया। यही बोलना चाहता हूं। मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। लेकिन इस गाने के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस गाने को पहली बार परफॉर्म करा था, उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये गाना भी उसी फिल्म का है जिस फिल्म के बारे में अभी हमने बात करी थी, अजय देवगन साहब की फिल्म जिसका नाम था रेड। और इस फिल्म के जिस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे फिर से राहत फतेह अली खान साहब ने ही गाया था और गाने का नाम है नित खैर मंगा। एक बार फिर से वही बात बोलनी पड़ेगी, इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार परफॉर्म करा था। इसका नहीं आइडिया था मुझे यार। अब जिस गाने के बारे में हम बात करने वाले हैं फिर से उसमें राहत फतेह अली खान साहब ने ही अपनी आवाज दी थी। इस गाने का नाम है हल्का हल्का। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये भी सुना सा लगा था जब आया था। इस गाने को अनिल कपूर साहब और ऐश्वर्या राय मैम की फिल्म में भी एक बार यूज किया गया है और उस ट्रैक में आवाज दी थी दिव्या कुमार और सुनिधि चौहान मैम ने। ये जो हल्का हल्का ये वो गाना जो अपन ने पहले सुना हुआ है, इससे अपन को लगा था कि इसका रीमेक। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जिन्होंने पहली बार इस ट्रैक को दुनिया के सामने लाया था, उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। भाई साहब
खजाना देखे गए, खजाना ये। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो फिर से नुसरत साहब के भतीजे, उनके रिश्तेदार राहत फतेह अली खान साहब की आवाज हमें फिर से एक गाने में सुनने को मिलती है, जिस गाने का नाम है मेरे रश के कमर। फिर से ये अजय देवगन साहब की फिल्म है, जिस फिल्म का नाम था बादशाहो। उसमें इस ट्रैक को फीचर किया गया था, और ये जो ट्रैक है जिसमें हमें राहत फतेह अली खान साहब की आवाज सुनने को मिली थी, ये ट्रैक बहुत ज्यादा हिट हुआ था उस टाइम पे। हाँ, ये तो मैं समझ गया था कि उस टाइम टिकटॉक भी था, तो उस टाइम टिकटॉक पे भी बहुत। जैसा कि आप में से तकरीबन सभी लोग ही जानते होंगे कि इस ट्रैक के भी ओरिजिनल क्रिएटर हैं। पहली बार जिसने इस ट्रैक को परफॉर्म करा था, उनका नाम है नुसरत फतेह अली खान। यार नुसरत फतेह अली खान साहब। ये सुना हुआ था मेरा, उस टाइम भी समझ गया था, उस टाइम ही पता था हमको। राहत फतेह अली खान साहब को हम थोड़ा तन्हाई में छोड़ते हैं, जब तक वो दम वाला पानी पी लें, तब तक हम अगले गाने के बारे में बात करते हैं। अगला गाना हमें सुनने को मिलता है विशाल मिश्रा की आवाज में। इस ट्रैक का नाम है दिल झूम। इस ट्रैक को इंडिया में या कहीं पर भी ज्यादा लोगों ने ज्यादा लोगों को ये ट्रैक पसंद नहीं आया। मैंने तुझे देखा नो हंसते हुए गालों। ये तो और हमें पसंद न आने का रीजन बहुत ही सिंपल सा है। जब इस ट्रैक को कॉपी करा गया, इसे फिर से एक फिल्म में यूज करा गया, उसी टाइम पे इसका ओरिजिनल वर्जन ट्रेंडिंग में था, लोग उसे सुन रहे थे। इस ट्रैक का जो ओरिजिनल वर्जन है, उसमें अपनी आवाज दी है अली जफर साहब ने, और उस ट्रैक का नाम है झूम। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में। ये गाना मैंने 2011 में ही बहुत सुना है भाई। ये हमारी टीनेज का फेवरेट गाना था। ये हमारी टीनेज था ये गाना, मतलब इसको हम ना हमारी जवानी, हमारा क्या टीनेज ही बोलते हैं ना उसको। बिल्कुल, हो सकता है जेनजी वाले आप सुन रहे हो। हाँ, जेनजी वाले आप सुन रहे हो, हम छोड़ दिया है सुन के। छोड़ा नहीं है। हाँ, बट थोड़े थोड़े दिन में सुनते रहते हैं। हाँ, कभी कभी याद कर लेते हैं इसको। और ये गाना है ना, रिवाइव कर देता है हमको, है ना, थोड़ा सा वापस ऐसा करता है, उम्र कम कर देता है हमारी। वो क्लास 10th की यादें ताज़ा कर देता है। मेन बात क्लास 10th 11 के टाइम की बात है, 10-11 के करीब की। तो दोस्तों, अगले गाने के बारे में बात करने के लिए हमें वक्त में जरा पीछे जाना पड़ेगा। 1889 की बात है। उस टाइम पे लता मंगेशकर जी की आवाज में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था, और इस ट्रैक का नाम था हम भूल गए रे हर बात। रेखा जी पे इस ट्रैक को फिल्माया गया था, और इस ट्रैक को काफी ये पसंद कॉपी करा है? गया था। अरे बहुत फेमस गाना है ये। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे ये कहना पापा पड़ के रहा है जमाने कि का गाना। 1960 में यानी 1960 में इस ट्रैक का 20 साल पहले रिलीज कर दिया गया था नसीम बेगम जी की आवाज में। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, हम भूल गए हर बात, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। अगले गाने ये कॉपी है, इतना भाई मास्टरपीस गाना कॉपी है भाई। अच्छा, खैर ये बात अलग है कि उस मास्टरपीस को बनाया भी मास्टरपीस ही था। कॉपी तो किया, लेकिन उसको मास्टरपीस बना दिया। हाँ। ये कहने की बात है, क्योंकि आज भी लोग इस गाने को बहुत रीमेक नहीं बना पाए हैं। हमारे पापा सुनते थे हम जब छोटे थे, और मतलब हमको भी अच्छा लगता था ये गाना। नॉर्मली मैं पुराने गानों को सुन के पापा को ये बोलता था, यार पापा पुराने गाने अच्छे नहीं लगते बहुत पे, लेकिन ये वाला गाना हमको भी अच्छा लगता अरे है। ये फ्यूचरिस्टिक गाना था यार। उसका म्यूजिक, उसकी जो वॉइस, और जिस तरह से उसको वो किया गया था, कंपोज किया गया था, सब कुछ फ्यूचरिस्टिक था। मतलब आने वाले टाइम के लिए वो गाना छोड़ गए, कि वो आने वाले टाइम पे भी उसको आप ऐसे के ऐसे ही सुन सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे के ऐसे ही गानों को प्ले करो और सुनो। सही है। ऐसा बनाया था वो गाना। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1991 में एक काफी हिट फिल्म आई थी। ये फिल्म भी हिट थी और इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर थे। इस फिल्म का नाम है साजन, जिसमें हमें सलमान खान साहब और संजय दत्त साहब साथ में देखने को मिले थे। लेकिन जिस गाने के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उस गाने का नाम है बहुत प्यार करते हैं, और इस ट्रैक में अपनी आवाज दी थी SP बाला सुब्रमण्यम जी ने। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो 1886 में एक ट्रैक आया था मेहंदी हसन साहब की आवाज में, जिस ट्रैक का नाम था बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत ऐसा लग रहा है सेम बंदे गा रहा है, इनकी आवाज कितनी मिल रही है। इस वाले गाने से ये इतना मैजिकल गाना कॉपी निकला है, और आवाज भी कितनी मैच कर रही है दोनों के सिंगर्स की, सच में। इस वाले गाने के बारे में यार मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना कॉपी करा गया है। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो अभी हाल ही में हमें ये गाना सुनने को मिला था मास्टर सलीम की आवाज में। एक फिल्म आई थी शिद्दत, जो कि फिल्म शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन जब फिर फिल्म OTT पे आई तो लोगों ने इस फिल्म को भी बहुत ज्यादा पसंद करा और इसके गाने भी बहुत ज्यादा चले। जिस गाने के बारे में बात हो रही है, उस गाने का नाम है अखियां उड़ीक दिया।
इस गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो एक बार फिर से लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब का ही ये ट्रैक है। उन्होंने ही पहली बार इस ट्रैक को परफॉर्म करा था। ओ भाई ये भी इनका ही है। इस गाने का मुझे ये आइडिया था कि रीमेक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था बॉलीवुड का ही रीमेक है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले भी ये बन चुका है गाना। तो मुझे लग रहा था बॉलीवुड के किसी गाने का रीमेक है, लेकिन ये भी इनका ही निकला भाई। बट एक बात है यार, नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन साहब, ये लेजेंडरी सिंगर्स इतना कुछ दे के जा चुके हैं ना कि आने वाली 20 जनरेशन भी इनके कॉपी कर करके थक जाएगी, बट वो हमेशा नया लगेगा। सही बात है। नहीं, नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो जॉन इब्राहिम साहब की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में इस ट्रैक को यूज करा गया था। इस ट्रैक का नाम है ताजदारे हरम और वाजिद साहब की आवाज हमें इसमें सुनने को ये तो पता था ना वो कॉपी है। नहीं, बट कौन सी फिल्म में आया है? ये तो ये पिक्चर पर देखी नहीं है। इसके ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो जो कॉपी वाला वर्जन है ना, वो 5% भी बराबरी नहीं कर सका ओरिजिनल। अरे ये कोक स्टूडियो का नहीं है, आतिफ असलम का। अरे वो तो मुझे पता है कोक स्टूडियो का, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था ये भी कॉपी हो चुका है। ये अच्छा, इसका बॉलीवुड वाला नहीं पता था इसको। ये आई फ्लॉप हुई और चली गई, वो वाला सीन था। अब फ्लॉप हुई कि हिट हुई पता नहीं, लेकिन इस पिक्चर ओरिजिनल लेजेंडरी है, उसका फील ही अलग है। और शायद तभी कॉपी वाले वर्जन को ऑडियंस ने उतना भाव नहीं दिया, ऑडियंस ने उस वाले को उतना ज्यादा नहीं सुना। और जो ओरिजिनल है उसे आज भी सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि 10-20 साल के बाद भी इसी तरह से उसे सुन रहे होंगे लोग। ओरिजिनल वर्जन कोक स्टूडियो की तरफ से आया था और उसमें हमें आतिफ असलम साहब की आवाज सुनने को मिलती है। ताजदारे इसकी तो बात ही अलग है भाई। निगाहे। तो दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1991 में एक ट्रैक आया था जिसका नाम था तुम्हें अपना बनाने की कसम। इसमें हमें कुमार सानू साहब और अनुराधा जी के वोकल सुनने को मिले थे। भाई ये कॉपी है। इसके अलावा एक बार फिर से इस ट्रैक को बॉलीवुड में कॉपी करा गया था एक फिल्म में, जिस फिल्म का नाम था हेट स्टोरी 3। और ये जो दूसरी बार जब इस ट्रैक को कॉपी करा गया था, तब अरमान मलिक साहब और नीति मोहन जी की हमें इसमें आवाज सुनने को मिली थी। यही तो पता था मुझे कि संजय दत्त की मूवी का कॉपी गाना है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों वर्जन जो अभी आपने सुने, ये दोनों वर्जन ओरिजिनल नहीं है। 1983 में इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज कर दिया गया था, जिसका नाम है चले तो कट ही जाएगा। चले तो कट ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट ट्रैक के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो असली कॉपी गानों का जो लेजेंड है, आज तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं। सोचो जरा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। जुबिन नौटियाल, कॉपी गानों का असली बेताज बादशाह, आज उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। जुबिन के जिस गाने के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, इस गाने को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था। ये गाना कॉपीड है, लेकिन बहुत सुना था लोगों ने उस टाइम पे और चार्ट बस्टर बन गया था ये ट्रैक। इस गाने का जो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है उसमें हमें इमरान हाशमी साहब देखने को मिले थे। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रैक का जो यूट्यूब वीडियो है उस पे 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इस गाने का नाम है लुट गए। लेकिन ये ट्रैक भी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। इस ट्रैक के असली कंपोजर हैं, इस ट्रैक के असली क्रिएटर हैं, इस ट्रैक को पहली बार जिन्होंने परफॉर्म करा है उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। जब हमने पहले वीडियो में 15 कॉपी गानों के बारे में बात करी तो उसमें भी नुसरत साहब के आधे से ज्यादा गाने थे। और आज हम फिर से जब 15 गानों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा गाने नुसरत साहब के ही हैं। तो दोस्तों ये थे 15 ऐसे सुपरहिट इंडियन गाने जो कि पाकिस्तान से कॉपी करे गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही सब्सक्राइब जरूर करना भाई। इन्होंने मेहनत की है इस वीडियो में, दिख भी रहा है वो चीज़। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग गाने इसमें देखने को मिले। कुछ तो हमें पहले से ही पता थे कि भाई हम ऑलरेडी क्योंकि उस पर वीडियो बना चुके, लेकिन कुछ तो बहुत सरप्राइजिंग थे। अगर आप लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं देखी तो हमारे पता नहीं 100-200 पार्ट बन चुके होंगे इसके ऊपर। पाकिस्तान बॉलीवुड छापा फैक्ट्री है हमारा पार्ट का नाम है, जिसमें हमने बॉलीवुड ने जो सॉन्ग्स कॉपी किए हैं, मतलब कहीं से भी किए हों, खास करके तो पाकिस्तान से, लेकिन इसके अलावा भी कहीं से भी किए हों, तो उसके हमने पूरे पार्ट्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं उस लिस्ट को। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट लव नॉट वॉर।